हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एंड स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके नीट के सिलेबस के लिए। हर साल आप देखोगे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट जीन रेगुलेशन, राइट। जीन रेगुलेशन के बारे में डिस्कस किया था और जीन रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन इस नीट के सिलेबस के लिए, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, सो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद रखना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए प्रोफाइलिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए प्रोफाइलिंग। ओके, it is also called DNA profiling, also known as DNA typing. It is also known as DNA typing. तो तीन नाम याद रखने हैं आपको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टाइपिंग। इसके अलावा एक और नाम है मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग। अब ये जो टेक्निक है इसको इन्वेंट किया था, राइट। इट वाज इन्वेंटेड बाय सर एलेक जेफरी। ओके, सो साइंटिस्ट का नाम, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेफरीज। ओके, सो इंपॉर्टेंट नाम है स्टूडेंट्स, याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड बाय सर एलेक जेफरीज। ओके, अब ये होता क्या है, इस टेक्निक का डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, ठीक है। का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? टेक्निक टू आइडेंटिफाई, राइट, सो इट इज द टेक्निक to identify the individual on the basis of his or her DNA specificity. Okay, so DNA स्पेसिफिसिटी। सो ये सिंपल डेफिनेशन होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज द टेक्निक टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर डीएनए स्पेसिफिसिटी। हर एक इंडिविजुअल का जो डीएनए होता है उसमें कुछ यूनिक फीचर्स दिखाई देंगे। इस वजह से आप देखोगे तो हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से क्या होता है, काफी डिफरेंट दिखाई देगा। ओके, डिफरेंट दिखाई देगा, राइट। बहुत ही माइनर डिफरेंस भी दिखाई देगा, बहुत ही मेजर डिफरेंस भी आपको वहां पर दिखाई देगा, राइट। अब याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट इज यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल। यहां पर आप पर्सन भी लिख सकते हो इंडिविजुअल की जगह पे, इज यूनिक फॉर ईच पर्सन, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट। सो यहां पर कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। फिंगरप्रिंट्स दैट अकर ऑन द फिंगर टिप, राइट। फिंगरप्रिंटिंग दैट अकर ऑन द फिंगर टिप, राइट। सो वहां से इसको लिया गया, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सबका जो फिंगरप्रिंट है वो अलग है और उसको कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, राइट। कब चेंज कर सकते हैं अपना फिंगर्स का टिप का, जो फिंगर्स का निशानी है, जो फिंगरप्रिंट्स है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। बट यहां पर याद रखना है, ये जो डीएनए है, ये एक पर्सन का जो डीएनए है वो उसके हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन में सेम होगा। आई रिपीट दैट द डीएनए इज सेम in cell, tissue, organ of each person, ठीक है। सो याद रखना है इसको, सबसे पहले कि किसने इन्वेंट किया, देन यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन। तीसरी चीज याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट इज यूनिक फॉर ईच पर्सन एंड ईच पर्सन हैज अ सेम डीएनए इन ईच सेल, टिश्यू और द ऑर्गन, राइट। तो इतना याद रखना है आप लोगों को। अब एक और बात मैं बता दूं कि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, राइट। अब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वहां पर हमने देखा कि हम
जो सीक्वेंसिंग है वो कर सकते हैं, राइट। एक सेल का जो है उसके डीएनए को हमने क्या किया था, सीक्वेंस किया था, इसका मतलब उसके न्यूक्लियोटाइड्स को हमने पता किया था, राइट। तो अगर सपोज हमको यही चीज 2 के साथ करनी है तो भी हम क्या यूज कर सकते हैं, सेम टेक्निक विच वाज यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। बट याद रखना है कि अगर वो टेक्निक को यूज करके हम 2 इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करेंगे तो दैट विल बी अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस एंड इट विल टेक अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। जाहिर सी बात है ना कि दो ऑर्गेनिज्म या फिर 2 पर्सन के डीएनए को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। व्हेन इन, याद रखना है, दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द टेक्निक जहां पर हम क्या कर सकते हैं, 2 इंडिविजुअल के डीएनए के सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं विद इन वेरी क्विक टाइम। तो याद रखना है, इट इज वेरी यूजफुल इन दिस केसेस जहां पर 2 इंडिविजुअल के डीएनए के सीक्वेंस को या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कंपेयर करना है, राइट। वी कैन नॉट यूज द टेक्निक्स लाइक सीक्वेंस एनोटेशंस, राइट, बिकॉज वो काफी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा एज वेल एज उसमें ज्यादा कॉस्ट होगा, राइट। So this much you have to remember. This was the introduction, right? अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे about the concept। अब डीएनए के कॉन्सेप्ट के बारे में हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो देख लेते हैं। देखो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इतना क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ लेते हैं। डीएनए, राइट, डीएनए, व्हाट डज डीएनए स्टैंड्स फॉर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। अब डीएनए याद रखना है, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द डेंसिटी। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन द डेंसिटी। एक होगा अपना बल्क डीएनए, ओके, पहली चीज याद रखना है बल्क डीएनए, और दूसरा होगा सैटेलाइट डीएनए। क्या होगा दूसरा, सैटेलाइट डीएनए, राइट। सो this is based on density, bulk DNA and satellite DNA। bulk DNA जो है it constitute of 99.9% of total DNA and this satellite DNA constitute of 0.1% of this total DNA। ठीक है, अब bulk DNA क्या होता है, कोडिंग, याद रखना है bulk DNA क्या होता है, कोडिंग। एंड ये जो सैटेलाइट डीएनए है इट इज नॉन कोडिंग, ये क्या होता है, नॉन कोडिंग, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स कि जो बल्क डीएनए होता है इट इज द कोडिंग एंड द सैटेलाइट डीएनए इट इज द नॉन कोडिंग, है ना। अब तो आप लोग सोचोगे कि फिर इसका काम क्या है, राइट। जब ये किसी प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं कर रहा है देन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, राइट। सो याद रखना है ये सैटेलाइट डीएनए जो है इट इज अ रिपीटेटिव डीएनए, इट इज व्हाट, अ रिपीटेटिव डीएनए। ये क्या होता है, एक रिपीटेटिव डीएनए होता है, ठीक है। अब रिपीटेटिव डीएनए मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ऐसा सीक्वेंस होगा जो कि पूरे डीएनए में बार बार रिपीट होगा। आई रिपीट कि जो सैटेलाइट डीएनए होता है इट इज द डीएनए व्हिच इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन द एंटायर जीनोम एंड दिस सैटेलाइट डीएनए इज रिस्पांसिबल फॉर यूनिकनेस। सैटेलाइट डीएनए इज रिस्पांसिबल फॉर यूनिकनेस, ओके। सो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सैटेलाइट डीएनए जो है उसको क्लासिफाई करना है। अब याद रखना है सैटेलाइट डीएनए दे आर क्लासिफाइड इनटू अगेन 2 कैटेगरीज। पहला है मिनी सैटेलाइट डीएनए, ओके, एंड दूसरा है माइक्रो। फर्स्ट इज व्हाट, मिनी सैटेलाइट डीएनए एंड द सेकंड वन इज माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। जो क्लासिफिकेशन किया है इट इज बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, ठीक है। और वो क्राइटेरिया क्या है वो मैं बता देता हूं तुम लोग को। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया, पहला है कॉपी नंबर। पहला क्राइटेरिया क्या है, कॉपी नंबर, मतलब रिपीट कितने बार हो रहा है। सेकंड क्राइटेरिया है रेशियो ऑफ 80
टू द जीसी। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? रेशियो ऑफ AT टू द जीसी। और थर्ड क्राइटेरिया इनको क्लासिफाई करने के लिए क्या है? लेंथ। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? लेंथ। अब लेंथ की बात करूं मैं तो स्टूडेंट्स याद रखना है, मिनी सैटेलाइट जो है इसका लेंथ कितना होगा? 10 to 60 बेस पेयर्स। कितना होगा? 10 to 60 बेस पेयर्स। एंड माइक्रो सैटेलाइट का जो लेंथ होगा दैट विल बी फ्रॉम 1 to 8 बेस पेयर। कितना होगा ये? 1 to 8 बेस पेयर। ओके, सो ये याद रखना है आप लोगों को, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। ओके, सो लेंथ के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ AT टू द GC एंड थर्ड कॉपी नंबर, ये कितने बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, एक और चीज यहां पर याद रखना है, मिनी सैटेलाइट DNA is called VNTR. It is also called VNTR. Okay, VNTR stands for variable number of tandem repeats, या डायरेक्ट ऑफ हटा के पूरा बोल सकते हो कि वेरिएबल नंबर tandem repeats. Okay, so this is the abbreviation variable number tandem repeats या फिर variable number of tandem repeats. Right, so mini satellite is also called VNTR. अब इसको भी कुछ नाम है, that is STR. STR stands for short tandem repeat. Short tandem repeats. Okay, so इतना याद रखना है एवरीबॉडी कि मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, लेंथ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथ। मिनी सैटेलाइट का लेंथ याद रखना है कितना होता है? 10 to 60 एंड माइक्रो सैटेलाइट का लेंथ होता है 1 to 8 बेस पेयर। मिनी सैटेलाइट इज कॉल्ड VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, एंड माइक्रो इज कॉल्ड STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो सैटेलाइट DNA दे आर रिपीटेटिव। इसका मतलब आपको मिनी सैटेलाइट DNA भी हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा देखने को, और कहीं ना कहीं आपको माइक्रो सैटेलाइट DNA भी देखने मिलेगा। और एक और बात मैं बता दूं, अगेन देखो यहां पर मिनी सैटेलाइट DNA जो है उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, सपोज ये है सीक्वेंस। ओके, वी टेक AT GC TA CG। ओके, सो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है ये क्या होगा? हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा, हर एक पर्सन में अलग अलग होगा। राइट, इसी वजह से क्या दिखाई देता है? यूनिकनेस ऑफ द पर्सन और यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, याद रखना है ये सैटेलाइट DNA के जो सीक्वेंस होंगे, जो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, वो हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक पर्सन में क्या होगा? अलग होगा, यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। लेंथ भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। रिपीटेशन भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। राइट, मान लो कि ड्रोसोफिला में जो रिपीटेटिव सीक्वेंस का लेंथ है वो है 10 बेस पेयर। राइट, और वो 10 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है सैटेलाइट DNA का, वो कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। राइट, सो ये है ड्रोसोफिला। दूसरा एक और एग्जांपल ले लो आप, बी ले लो। राइट, अब बी में आप देखोगे कि रिपीटेटिव सीक्वेंस का लेंथ है 15 बेस पेयर। राइट, और वो रिपीट जो है कितने बार हो रहा है? रिपीट कितने बार हो रहा है? मान के चलो आप 20 टाइम्स। राइट, सो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? दोनों ऑर्गेनिज्म में यूनिक दिख रहा है। और याद रखना है स्टूडेंट्स कि जिनमें ज्यादा बड़ा होगा लेंथ, जिस भी ऑर्गेनिज्म में जो सैटेलाइट DNA का लेंथ है वो बड़ा होगा, उसमें जाहिर सी बात है कि जो ATGC है उसका रेशियो ज्यादा होगा, है ना? देखो, जो जितना बड़ा लेंथ होगा वहीं पर उतना ज्यादा क्या होगा? ATGC का रेशियो होगा। तो इतना याद रखना है, satellite DNA, it is the unique form of DNA which is present in each person. It is unique for each person, right? And satellite DNA has two types, mini satellite,
माइक्रो सैटेलाइट, मिनी मतलब छोटा, माइक्रो मतलब और छोटा, मिनी मतलब छोटा, माइक्रो मतलब और छोटा। मिनी सैटेलाइट is also called VNTR, variable number tandem repeats, and micro is called short tandem repeats. Length याद रखना है, मिनी सैटेलाइट लेंथ इज 10 to 60 बेस पेयर, माइक्रो सैटेलाइट लेंथ इज 1 to 8 बेस पेयर्स। ओके, एक और बात बता दूं तो याद रखना है, ये जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है, इट इज यूज्ड एज अ प्रोब। आई रिपीट, मिनी सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड एज अ प्रोब। Okay, it is used as what? A probe. आगे अभी हम बात करेंगे about the VNTR. VNTRs, right? So VNTRs, right? VNTRs. So यहाँ पर अब VNTRs का फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ लिया है, right? So अब ये जो VNTR है, मैं फिर से बता रहा हूं, it is unique for each person, unique for each individual। इसका मतलब each individual जो है, हर एक इंडिविजुअल में लेंथ क्या होगा? डिफरेंट। लेंथ क्या होगा? डिफरेंट। और जो कॉपी नंबर है, कॉपी नंबर मतलब कितनी बार रिपीट होगा, वो भी क्या होगा? डिफरेंट। कॉपी नंबर मतलब रिपीटेड सीक्वेंस, कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो इसको याद रखना है कि VNTR जो हैं, दे आर यूनिक और दे विल बी डिफरेंट इन ईच ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ एंड विथ रिस्पेक्ट टू द कॉपी नंबर, कितने बार वो रिपीट हो रहा है। ओके, एंड दिस VNTRs आर द वंस which are going to be used in the DNA fingerprinting। यही चीज है जो कि स्टूडेंट्स we are going to discuss in the DNA fingerprinting process, right? So let's discuss the process of DNA fingerprinting। ये जो अभी हमने डिस्कस किया, that is principle, ये पूरा प्रिंसिपल डिस्कस किया कि कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एप्लीकेबल होगा, कैसे वो वर्क करेगा। ओके, सो स्टेप्स क्या क्या होगा, लेट्स सी। ठीक है, अब मान के चलो कि एक क्रिमिनल स्पॉट है, राइट? उस क्रिमिनल स्पॉट से मैंने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है? ब्लड सैंपल आप सभी को पता है, ब्लड सैंपल कंटेन्स आरबीसी, राइट? आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, है ना? तो क्या करना है, इसको सेल है, राइट? सो सेल को क्या किया जाएगा? अब डीएनए की बात है तो सेल से डीएनए को बाहर निकाला जाएगा, राइट? सेल से डीएनए को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए, है ना? पहला प्रोसेस क्या होगा? आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए। स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है वो प्रोसेस का। ओके, सो स्टेप्स, लेट्स सी द स्टेप्स। स्टेप्स, सो फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सो आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, राइट? अब इसमें हम क्या करेंगे? एंजाइम यूज करेंगे, राइट? वी आर गोइंग टू यूज एंजाइम प्रोटीएज, वी आर गोइंग टू यूज एंजाइम आरएनएज, राइट? ये सब एंजाइम यूज करेंगे, लाइपेज, राइट? ऑल दिस एंजाइम्स आर यूज्ड। इसके अलावा एक और चीज यूज करेंगे, चिल्ड इथेनॉल, राइट? चिल्ड इथेनॉल का यूज करेंगे एंड फाइनली हम क्या करेंगे? डीएनए को स्पूल आउट करेंगे। इज दिस क्लियर? ये हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होगा? कटिंग ऑफ द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, राइट? सो यहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है बताओ? डीएनए को कट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट? सो यहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट? सो अब कट कर लिया डीएनए। अब कट करने के बाद हम क्या करते हैं, राइट? जनरली जब हमको डीएनए देखना होता है, सो वी यूज Agarose gel electrophoresis, right? So थर्ड जो स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम?
गारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर सिंपली बोले तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स, उसको रन कराएंगे। ठीक है, इस स्टेप के बाद आप पीसीआर कर सकते हो। मतलब अगर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, आपका जेनेटिक मटेरियल अगर वो कम है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या कर सकते हो, पीसीआर परफॉर्म कर सकते हो। पीसीआर आप सभी को पता है, इट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप के बाद यू कैन अंडरगो पीसीआर इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इज लेस। ठीक है, सो अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, राइट, व्हाट इज हैपनिंग इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वहां पर एक मैट्रिक्स होता है which is students made up of agarose, right। जो मैट्रिक्स होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस चेंबर का, it is made up of what, agarose। अब हमको पता है हम वहां पर क्या करेंगे, पिपेट कर देंगे डीएनए, राइट। अब क्या होगा, डीएनए रन करेगा, राइट, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी डीएनए क्या करेगा, रन करेगा। और इस वजह से क्या होगा, जो डीएनए का सेगमेंट है, जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड सेगमेंट है, इट विल गेट ब्रोकन, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, एंड जो डीएनए होगा अब क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, अब क्या हो जाएगा, डीएनए का स्ट्रैंड सिंगल, ओके, सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ओके स्टूडेंट्स, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर अब उसको रखा है, राइट। अब मान के चलो कि ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो ये है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स है ये अनस्टेबल है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, अनस्टेबल है, राइट। सो अब क्या किया जाता है कि विद द हेल्प ऑफ अ नाइट्रोसेलुलोस, राइट, ये जो है ये आपका क्या है, ये नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन है। अब इसको क्या किया जाएगा, इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाएगा, राइट। सो यहां का जो भी इंफॉर्मेशन है, यहां का जो भी इंफॉर्मेशन है वो अब किस पर आ गया है, इस पर। इसका मतलब यहां पर जो भी डीएनए था, यहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस, गारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मैट्रिक्स पे जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स था उसको अब किस पर ले लिया गया है, इस पे। एंड दिस इज नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज व्हाट, सदर्न ब्लॉटिंग। इस टेक्निक को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सदर्न ब्लॉटिंग। ओके, सो याद रखना है, डी फॉर डीएनए, एस इज सदर्न ब्लॉटिंग, डीएस आपका डीएस कैसे चलता है, डाउट सेशन। सो इसको रिलेट करो आप, डाउट सेशन, डीएनए, सदर्न ब्लॉटिंग। याद रखना है डीएनए के लिए क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग होता है। ओके, सो फिर से एक बार देख लो, यहां पर ये आपका अगारो जेल मैट्रिक्स है जहां पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, राइट। बट ये अगारो जेल जो मैट्रिक्स है ये अनस्टेबल है, राइट। तो क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन, राइट, पूरा जो भी फ्रेगमेंट्स हैं वो अब किसके ऊपर चिपक जाता है आकर, ऑन दिस नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। ओके, सो हम जो नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं दैट विल बी सदर्न ब्लॉटिंग। Okay, so that step, next step will be southern blotting. Next step is what, southern blotting with the help of nitrocellulose membrane. With the help of what, nitrocellulose membrane. ओके, सो सदर्न ब्लॉटिंग कर लिया, दैट इज आवर फोर्थ स्टेप। अब ये जो मैट्रिक्स से ट्रांसफर किया है नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन पर, इधर दिख नहीं रहा है, इस पर दिख नहीं रहा है, राइट। तो अब दिख नहीं रहा है तो इसके लिए अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, राइट। वी डेफिनेटली कैन यूज व्हाट, सम यूवी लाइट और एक्सरे, राइट। सो कुछ इस तरीके से करेंगे, अब उस तरीके से कुछ करेंगे, बट उससे पहले एक चीज अब यहां पर होने वाली है,
पूरा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो इस पर आ गया है, राइट, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर आ गया है, राइट। सो अब क्या किया जाता है, हियर वी आर गोइंग टू यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रोब। क्या यूज करने वाले हैं अब, प्रोब। व्हाट इज प्रोब, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद रेडियोएक्टिव आइसोटोप। व्हाट इज प्रोब, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लस रेडियोएक्टिव एलिमेंट या फिर रेडियोएक्टिव आइसोटोप, रेडियोएक्टिव आइसोटोप, राइट। और ये जो प्रोब होगा इस पे क्या दिखाई देगा आपको, रिपीटेड सीक्वेंस। क्या दिखाई देगा आप लोगों को इस पर, रिपीटेड सीक्वेंस। ओके, सो रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो आपको प्रोब में नजर आएगा, राइट। प्रोब इज व्हाट, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, राइट। लैब में इसको आर्टिफिशियली बनाया जाएगा, इसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये रिलीज होने के बाद कहां पर जाकर बाइंड होगा, इट इज गोइंग टू बाइंड टू द VNTRs, राइट। सो बाइंड होगा टू VNTRs, राइट। किसको जाकर बाइंड हो जाएगा, VNTRs, ठीक है। सो इसको याद रखना है। ओके, सो दैट इज द फिफ्थ स्टेप, right, that is using the probe which will bind to your VNTR। अब इसको देखने के लिए we have a technique known as autoradiography। so जो अपना सिक्स्थ स्टेप है that is autoradiography। ओके, ये सिक्स्थ स्टेप है जहां पर हम क्या यूज करेंगे, एक्सरे फिल्म। ऑटो रेडियोग्राफी को समझ लेते हैं, राइट। सो ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है। क्या किया जाता है, इसके सामने क्या रखा जाता है, एक्सरे फिल्म, राइट। एक एक्सरे का शीट रखा जाएगा, राइट। और अब उस शीट से जब भी आप देखोगे, ओके, तो आपको क्या दिखाई देगा, डार्क बैंड्स। कहां पर दिखाई देगा डार्क बैंड्स, जहां पर जो प्रोब है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड कर रहे हैं। आई रिपीट, आपको डार्क बैंड दिखाई देगा जब आप एक्सरे फिल्म के अक्रॉस देखोगे, और वो डार्क बैंड क्या इंडिकेट कर रहा है, डीएनए बाइंडेड टू द प्रोब। सो द डार्क बैंड which will appear on the X-ray film is DNA fingerprints, ठीक है। I repeat, the dark band on X-ray film, on X-rays represent what? It will represent DNA fingerprints. It will represent what? DNA fingerprints. Okay, so ये आपको 6 steps स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से याद रखना है अबाउट द प्रोसेस और द स्टेप्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंट। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप क्या है, वी आर गोइंग टू आइसोलेट एंड एक्सट्रैक्ट द डीएनए फ्रॉम द सैंपल। जैसे कि यहां पर हमने क्या यूज किया था, वी हैव यूज्ड अ सेल फ्रॉम द ब्लड, राइट। अब इस सेल से क्या करना है, आइसोलेट करना है डीएनए को with the help of chilled ethanol and various enzymes। then this DNA fragment, अगर इसका क्वांटिटी छोटा है तो we are going to run PCR machine, और else next step पर हम पहुंचेंगे, that is cutting the DNA with the restriction enzyme। कटिंग करेंगे जिससे हमको मिलेगा fragments। now these fragments are run in the gel electrophoresis matrix, right। और जेल किसका होता है, अगारोस, राइट। इसमें रन करने की वजह से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दे विल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ द agarose, the fragments are single stranded fragments are transferred into this nitrocellulose sheet, बोलो membrane बोलो, ठीक है। अब इस पर आ चुके हैं बट वी कैनॉट सी इट, हम इसको देख नहीं सकते, राइट। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, फर्स्ट वी हैव टू यूज अ प्रोब यूज करेंगे, एंड द प्रोब विल बी रेडियोएक्टिवली लेबल्ड, एंड द प्रोब विल कंटेन रिपीटेटिव सीक्वेंस। इट विल कंटेन व्हाट, रिपीटेटिव सीक्वेंस, दैट इज सैटेलाइट डीएनए। ओके,
अब याद रखना है ये सैटेलाइट डीएनए जो है वो किसको जाकर बाइंड होगा, वीएनटीआर। मैंने इसके पहले ही बता दिया है कि जो सैटेलाइट डीएनए दे आर यूज्ड एज अ प्रोब, राइट। सो जाकर बाइंड हो जाएगा, राइट। बाइंड होने के बाद वी आर गोइंग टू यूज अ टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड ऑटोरेडियोग्राफी, वेयर द नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन और शीट इज एक्सपोज्ड टू द एक्सरे फिल्म, राइट, and the region where the probe binds to the single stranded DNA appears to be a dark band like a barcode. बारकोड आपने देखा होगा तो कुछ उस तरीके से आपको एक्सरे पर दिखाई देगा, एंड दिस इज नोन एज द डीएनए फिंगरप्रिंट। डार्क बैंड ऑन एक्सरे रिप्रेजेंट डीएनए फिंगरप्रिंट। ये जो बैंड है इट विल अपीयर लाइक अ बारकोड, राइट स्टूडेंट्स। दिस वाज द प्रोसेस, दिस वाज द टेक्निक ऑफ DNA fingerprinting, called DNA profiling, called DNA typing, which was given by Sir Alec Jeffrey in 1984. Okay, so year याद रखना है, कौन से साल में दिया है, 1984. Okay, और इंडिया में ये टेक्निक इस नाम से नहीं थी जब इसको पहली बार यूज किया गया था. It was used in a criminal case इन सिलीगुड़ी इन 1897. ठीक है, ये नाम से वो तब के टाइम ये नाम नहीं था टेक्निक को, बट इट वाज यूज्ड इन 1897. ओके, इन सिलीगुड़ी क्रिमिनल केस. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द स्टेप. अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा, राइट, थोड़ा सोचो इसका एप्लीकेशन आपको कहां देखने को मिलेगा. तो स्टूडेंट्स अब एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर द एप्लीकेशंस. ओके, सो एप्लीकेशंस में first we should write the application term. Okay, so सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होगा, it is used in resolving the paternity disputes, right. So paternity disputes are solved, right. इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर एक पिक दिखेगा, उसमें आपको समझ में आएगा, राइट. तो मैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. जो पिक आपको यहाँ पर दिखाई देगी, एक मदर है, राइट, उसको उसका एक बेबी है और कहीं ना कहीं उसने दो लोगों या फिर दो जन सस्पेक्ट हैं कि आइदर ऑफ दीज टू मेल, वन ऑफ इज द फादर ऑफ द बेबी, राइट. सो इस केस में क्या किया जाएगा, जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, एंड देन वी कैन get a conclusion that either male 1 or male 2 दोनों में से क्या है, उसका father है. Okay, so first is it is used in solving the paternity disputes, right. It is also used to solve the problems of evolution, right. same है जैसे कि इस केस में दिखाई देगा आपको, पैटर्निटी वाले केस में कहीं ना कहीं उसका सेम चीज वहां पर भी आपको दिखाई देगी. ठीक है, इसके बाद इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज यूजफुल टू डिटेक्ट द क्रिमिनल एंड लीगल परस्यूट्स. ओके, सो यहां पर आपको पता चलेगा अवर लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी, राइट. सो उनका जो डेथ था, उनका जो क्रिमिनल की वजह से जो डेथ हुआ था, राइट, दैट वाज अ लेडी धानु, ह्यूमन बॉम्ब, राइट. सो कहीं ना कहीं इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर पता लगाया गया था कि इट वाज अ ह्यूमन बॉम्ब धानु. ओके, सो इसको याद रखना है. देन वी कैन ऑल्सो यूज, ओके स्टूडेंट्स, सो हम एक और जगह इसको यूज कर सकते हैं कि सपोज कोई अपने फैमिली से बिछड़ गया है, राइट, एंड ही और शी इज टेलिंग दैट आई बिलोंग टू दैट फैमिली. ठीक है, सो यहां पर भी क्या किया जाएगा, अगेन सेम टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4 और द एप्लीकेशन नंबर 4 वुड बी इट इज यूज्ड verify whether the hopeful immigrant
hopeful immigrant as he or she claims, as he or she claims, and closely related to the already established resident. Already established resident. ओके, सो ये 4 एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट्स. आप लोगों को ये चारों एप्लीकेशंस बहुत ही अच्छे से याद भी रखने हैं, राइट, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द डिफरेंट फॉर्म्स लाइक which of the following is statement is right with respect to DNA fingerprinting, right. So इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये चारों एप्लीकेशंस अच्छे से याद रखना. ओके, फर्स्ट इज इट इज यूज्ड टू सॉल्व पैटर्निटी डिस्प्यूट. इट इज आल्सो यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इवोल्यूशन. It is useful to detect the criminal legal pursuit, which was in the case of our late Prime Minister Rajiv Gandhi. Okay, and the fourth one is it is used to verify whether the hopeful immigrant, as he/she claims, and closely related to the already established resident. ठीक है. So these are the 4 applications, and this was about DNA fingerprinting. इससे ज्यादा आपको कुछ और नहीं पूछा जाएगा, और इतना बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट्स याद रखना है. व्हाट इज मिनी सैटेलाइट, व्हाट इज माइक्रो सैटेलाइट, सदर्न ब्लॉटिंग याद रखना है, विच इज यूज्ड फॉर डीएनए. सो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर व्हाट, आरएनए. ओके, एंड सदर्न ब्लॉटिंग जैसे कि मैंने बताया इट इज यूज्ड फॉर डीएनए. एंड ऑफ कोर्स वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर प्रोटीन्स. ओके, सो इतना आपको याद रखना है. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन्स, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए. ठीक है. सो दिस इज ओवरऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंट्स. स्टेप्स याद रखना है. मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट याद रखना है. मिनी सैटेलाइट इज कॉल्ड VNTRs, माइक्रो सैटेलाइट इज कॉल्ड STR, राइट. सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एलेक जेफरी. ओके स्टूडेंट्स, so this was about the DNA fingerprint. So students, ये एक important topic जो मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ था, that is methods that were used in human genome project, right. 2 मेथड था जिसमें से सेकंड वाले का इस्तेमाल किया गया. फर्स्ट वाला था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स. सेकंड मेथड है sequence annotation, which is also known as genome annotation. Okay, so इसको एक और नाम है genome annotation. Okay, so यहाँ पर ऑलरेडी स्पेल किया हुआ है. अब याद रखना है कि जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग है उसको आप एक बार समझो कैसे वो यूज हो रहा है, राइट. सो ये जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो लास्ट मोमेंट पर आकर इंपॉर्टेंस का इस्तेमाल करता है. दैट मींस मैम या सर से, राइट, मेरा एग्जांपल ले लो, तो मुझे आकर बोलता है सर इंपॉर्टेंस दे दो, राइट. सो वो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि इंपॉर्टेंस के बेस पर एमसीक्यू सॉल्व करता है. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो है वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि एमसीक्यू सॉल्व करता है इंपॉर्टेंस मिलने के बाद एट द लास्ट मोमेंट. where we compare the sequence annotation यार स्टूडेंट्स याद रखना है इसको. ये है एक ऐसा स्टूडेंट, बहुत ही आप बोल सकते हो रेगुलर स्टूडेंट है, और ये सारे चैप्टर्स पढ़कर, सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद ये क्या कर रहा है, एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है. Is this clear? तो याद रखना है सीक्वेंस एनोटेशन, राइट. सभी जीन्स को पढ़ा जाएगा, whether it is coding or non coding, whereas we take express sequence tag. इस केस में सिर्फ कोडिंग जीन्स को डिस्कस किया था, राइट. यही चीज हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, राइट. सो अब हम आगे बढ़ते हैं with the sequence annotation also called genome annotation. अब सबसे पहला स्टेप आप सभी को पता है, डीएनए आइसोलेटेड, ब्रोकन रैंडमली इनटू फ्रेगमेंट्स.
ठीक है। उसके बाद दे आर इंसर्टेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड वेक्टर BAC YAC, राइट। सो BAC आपको पता है, YAC भी पता है, राइट। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो दीज आर टू वेक्टर्स व्हिच वर यूज्ड इन सीक्वेंस एनोटेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि वेक्टर्स यूज्ड इन सीक्वेंस एनोटेशन और जीनोम एनोटेशन, एंड योर आंसर शुड बी BAC एंड YAC। उसके बाद अब जो ये rDNA था which was consisting of the vector and the fragment are cloned in the suitable host in like bacteria or yeast, राइट। अब इसको क्या किया जाएगा, रेप्लिकेट करेंगे इनटू बैक्टीरिया और ईस्ट, और इसके अलावा आप यूज कर सकते हो PCR, यू कैन आल्सो यूज PCR। तो 3 तरीके से ये कर सकते हैं। इसके बाद द फ्रेगमेंट्स आर सीक्वेंस्ड as annotated DNA sequence, okay। so अब सीक्वेंस को क्या किया गया, annotated DNA sequence बताया गया। the sequence were then arranged on the basis of some overlapping regions। overlapping regions पता है सबको, राइट। एक जो कोडिंग सीक्वेंस का न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे कोडिंग सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड के ऊपर नीचे है, दैट इज ओवरलैपिंग, ओके। एक कोडिंग जीन का न्यूक्लियोटाइड दूसरे कोडिंग जीन के न्यूक्लियोटाइड के ऊपर नीचे है, ओवरलैपिंग, ओके, दैट इज ओवरलैपिंग, राइट। ये क्यों, इट नेसेसिटेटेड द जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग, ओके। नाउ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वेर यूज्ड टू अलाइन द सीक्वेंस। अरेंज करने के लिए वी यूज्ड कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर। देखो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी बताया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज यूज की गई थी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, विच यूज कंप्यूटेशनल टूल्स, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। द सीक्वेंसेस वेर देन एनोटेड, द सीक्वेंसेस वेर देन एनोटेड एंड असाइंड टू ईच क्रोमोसोम, राइट। तो इतना याद रखना है। इसके अलावा आपको मैंने ऑलरेडी बताया क्रोमोसोम 1 वाज द लास्ट टू बी सीक्वेंस, राइट। एंड स्टूडेंट्स, एक और चीज याद रखना है कि यहां पर इसके अलावा फिजिकल मैपिंग की गई, राइट। इसके बाद इसके अलावा फंक्शंस देखे गए, राइट। फिर उनको क्या किया गया, दे वर देन असाइन्ड टू द ईच क्रोमोसोम्स, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा जो जीनोम एनोटेशन या सीक्वेंस एनोटेशन है उसका प्रोसेस हुआ। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो है, इट इज लाइक अ स्टूडेंट हु विल अपीयर फॉर द एग्जाम जस्ट बाय टेकिंग इंपॉर्टेंस, where the sequence annotation is the student who is going to study well thoroughly each chapter, each topic, and then he is going or she is going to appear for the exam। तो इसको याद रखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना है, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अबाउट द मेथड्स ऑफ that are used in human genome project, methods used in human genome project, right। so ये वाला मेथड एक्चुअल में यूज हुआ था, दिस इज द मेथड सीक्वेंस एनोटेशन, ऑल्सो कॉल्ड जीनोम एनोटेशन।